हेलो डेव, एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने मेंशन किया था पिछले वीडियो में कि हम जो है मैं एक सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट किया हूँ जिसमें हम लगभग 40 जो है रियल लाइफ एप्लीकेशन जो है वो हम यहाँ पर डेवलप करेंगे। जिसमें पिछली बार हमने अमेज़न का एक रेप्लिका बनाने की कोशिश की थी, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी थी। जिसमें हमने यूज़ कॉन्टेक्ट सीखा था, क्रिएट कॉन्टेक्ट सीखा था, यूज़ रिड्यूसर सीखा था, प्लस जो है नेविगेशन का पार्ट भी हमने सीखा था कि आपका राउटिंग वगैरह जो है वो आप कैसे सेटअप करेंगे। लिंक के बारे में हमने पढ़ा था। प्लस यहाँ पे जो अगर आप देखें तो ये वर्किंग एप्लीकेशन जो था हमारा, जिसमें हमने ऐड टू कार्ट वगैरह किया था। और ऐड टू कार्ट करने के बाद से आप अपने कार्ट में जा सकते हैं। कार्ट में जो है आपके जितने भी कार्ड्स में आप वैल्यूज़ ऐड कर रहे हैं वो आपके कार्ड्स यहाँ पर ऐड होते थे। और उसके बाद से जो है यहाँ पे वैल्यू भी अपडेट होता है। बेसिकली कितने भी जो आइटम्स आपने सेलेक्ट किए हैं वो वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो रहा है, प्लस प्राइसिंग भी आपका अपडेट हो रहा था। देन आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव करने पे आपके वैल्यू जो है यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। तो टिल द टाइम जो है हमने पिछले वीडियो में ये सारी चीज़ें जो है हमने प्रॉपर कन्फिगर किया था। आज हम बात करेंगे लॉगिन के बारे में, बेसिकली कि जो हमारा रिएक्ट का एप्लीकेशन है, बेसिकली इसमें लॉगिन जो है हम कैसे करेंगे। और यहाँ पे लॉगिन के लिए जो है हम यहाँ पर फायरबेस यूज़ करेंगे, और जहाँ पर हम ईमेल पासवर्ड के थ्रू जो है लॉगिन करेंगे। तो जैसे कि अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑलरेडी जो हेलो गेस्ट के नाम से एक यहाँ पर एक आपका लिंक बना हुआ है, और इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका रिडायरेक्ट होगा एक लॉगिन सेक्शन पे। तो इसका यूआई जो है वो मैंने पहले से डेवलप कर दिया है, तो हम यहाँ पर यूआई पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है। तो यूआई वाला पार्ट जो है हम यहाँ पर अभी स्किप कर रहे हैं। फंक्शनल चीज़ें जो है, रिएक्ट की चीज़ें जो है हम उसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा लॉगिन का जो सेक्शन यहाँ पे बना हुआ है, और लॉगिन का जो है ये छोटा सा जो सेक्शन हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। इसके लिए मैंने यहाँ पे CSS भी लिख रखा है। अगेन डोंट वरी, मैं जो है इसका कोड जो है आप लोग को शेयर करूँगा, आप अपने सेल्फ लर्निंग के लिए देख सकते हैं। इसके अलावा जो है हमने जो ऐप एप्लीकेशन में, बेसिकली ऐप जेएस में मैंने इसको स्पेशली यहाँ पे राउटिंग के लिए मैंने इसको मेंशन कर दिया है। बेसिकली कि यहाँ पे राउट्स में आपका जो राउट का जो कन्फिग्रेशन है, बेसिकली ये तो पिछले वीडियो में भी मैंने इसके लिए चेकआउट और रूट के लिए मैंने किया था। यहाँ पे राउट के लिए ऑलरेडी लॉगिन के लिए मैंने पहले से बना रखा है, तो वो चीज़ें बस आप लोग को दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर जो है राउट जो है आपका पाथ जो है पाथ, उसके बाद से एलिमेंट मैं यहाँ पर लॉगिन को यहाँ पर दे रहा हूँ, जिससे जो है हमारा लॉगिन जो है वहाँ पर रेंडर हो रहा है। तो चलते हैं अब फायरबेस की ओर। तो आप पहुंचेंगे, जैसे आप सर्च करेंगे फायरबेस का जो है, फायरबेस एक्चुअली गूगल ओन करता है, तो फायरबेस वाले सेक्शन पे आप पहुंचेंगे। और इसे आप अपने जीमेल से लॉगिन कर लीजिएगा। जीमेल से लॉगिन करना होता है इसे। तो आपने जैसे जीमेल से लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद से आपको जाना है यहाँ पर गो टू कंसोल। ठीक है, जैसे आप गो टू यहाँ पे कंसोल पे जाएंगे, कंसोल पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपका जो है ये पेज जो है ओपन होगा यहाँ पर। ठीक है, इस पेज पे जाने के बाद से आपको क्या करना है कि यहाँ पर जाना है क्रिएट प्रोजेक्ट पे। अगर कुछ रिलेटेड अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके डॉक्यूमेंटेशन पे जा सकते हैं। अदर देन डैट हम जाएंगे सीधा क्रिएट प्रोजेक्ट पे। ठीक है, क्रिएट प्रोजेक्ट पे जाने के बाद से आप जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट का जो कुछ नाम आपको यहाँ पे देना है तो वो आप यहाँ पे नाम दे लीजिए। मैं इसका नाम जो दे रहा हूँ ई शॉप दे रहा हूँ। ठीक है, ई शॉप दे रहा हूँ। ई शॉप देने के बाद से आपको इसे यहाँ पे कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद से आपको इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद से अनेबल, ये सारी चीज़ें जो है एज इट इज़ आप इसको रहने दीजिए। इसमें किसी तरीके कोई मतलब चेंजेस करने की एक्चुअल में कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस लेवल पे जो है अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो देन जो है डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं, डिफ़ॉल्ट को ही हम लेके चलते हैं। देन करेंगे हम कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद से सेलेक्ट अकाउंट। अकाउंट में जो है आपको यहाँ पर अकाउंट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ डेमो अकाउंट। अगर आपका अकाउंट यहाँ पे नहीं पहले से हो, क्योंकि मैंने पहले भी इस पर काम कर रखा है इसलिए यहाँ पे कुछ अकाउंट्स दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ओके, सो यू डोंट हैव सफिशिएंट परमिशन, कोई दूसरा चुन लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक अकाउंट ले लिया है। अगर आपका अकाउंट यहाँ पे नहीं बना हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि अपना क्रिएट अकाउंट यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं हम क्रिएट प्रोजेक्ट। क्रिएट प्रोजेक्ट करते ही यहाँ पर जो है एक प्रोसेस, एक्चुअली गूगल अपना बैकएंड में कुछ प्रोसेस चलाता है और यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करता है। तो अभी हमारा प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर
बिल्ड हो रहा है बेसिकली प्रोजेक्ट जो है, एनवायरनमेंट जो है वो यहाँ पर बन रहा है। ये बनने के बाद से जो है हम एक डिफरेंट सेक्शन पे जो है वो वहाँ पे मूव करेंगे। तो प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे बन चुका है। अब करेंगे हम कंटिन्यू, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप जो है एक पर्टिकुलर एक सेक्शन पे आप यहाँ पर मूव हो जाएंगे। अब आप यहाँ पर जाएंगे फायरबेस डेटाबेस, ठीक है। फायरबेस डेटाबेस पे आप यहाँ पे गए, उसके बाद से आपका यहाँ पे पेज लोड होगा। उसके बाद आपको करना है यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस, ठीक है। क्रिएट डेटाबेस में आपका जो प्रोडक्शन पे अभी हम नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली यहाँ पर डेमो के लिए कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम स्टार्ट टू टेस्ट मोड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद से हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद से ये चीज़ें जो है डिफ़ॉल्ट आप इसको रहने दीजिए। आफ्टर यू सेट द लोकेशन यू कांट चेंज, तो ठीक है, तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेसिकली हम डेमो पे ही काम कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा हमें मायने नहीं रखती है। तो डिफ़ॉल्ट जो है यूएस सेंट्रल रखिए और इसको एनेबल कर दीजिए, ठीक है। एनेबल करने के बाद से ये प्रोसेस जो है आपका कंप्लीट होगा। तो जैसे वो कंप्लीट होगा वो हमें जो है एक पर्टिकुलर सेक्शन पे जो है ये हमें यहाँ पर रिडायरेक्ट कर देगा। बेसिकली जो फायरबेस का जो डेटाबेस जो है वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे हम यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में बेसिकली, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन पे चलेंगे। ऑथेंटिकेशन पे जाने के बाद से आपका यहाँ पर गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक करेंगे। गेट स्टार्ट पे आने के बाद से बेसिकली यहाँ पर क्या करना है, हमें जो है वर्क करना है ईमेल पासवर्ड है, बेसिकली लॉगिन वाला पार्ट है, तो इसलिए हमें ईमेल पासवर्ड पे वर्क करना है। तो इसलिए हम यहाँ पे जाएंगे, हम नेटिव प्रोवाइडर जो हमारा ईमेल पासवर्ड, ठीक है, यहाँ पर हम इसको एनेबल कर देंगे। और ईमेल लिंक पासवर्ड साइन इन, ठीक है, इसको हम एनेबल कर देंगे। पासवर्ड और यहाँ पर दे रहा है कि पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन विथ ईमेल लिंक रिक्वायर्ड एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन, फॉलो द स्टेप। ओके, सो हमें जो है पासवर्ड लेस नहीं लेके चलना है, इसलिए क्योंकि ये एक नया फीचर है, ठीक है। तो हमें जो है सिर्फ यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड से लेके चलना है, इसलिए हम इसको ईमेल पासवर्ड के लिए इसको एनेबल करके हम इसको यहाँ पर सेव कर देंगे। तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। बेसिकली ये चीज़ें जो सेक्शन आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ पे मिलेगा ईमेल पासवर्ड, ये एनेबल हो गया। अब यहाँ से आप जाएंगे प्रोजेक्ट ओवरव्यू में। प्रोजेक्ट ओवरव्यू में जाने के बाद से आपका यहाँ पे जो थर्ड है, एक्चुअली जो वेब वाला है, वेब वाले पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर ये सेक्शन दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप अपना ऐप का निकनेम दे दीजिए। तो ई स्टोर में दे रहा हूँ फिर से, और यहाँ पर आप इसको करेंगे रजिस्टर। ये रजिस्टर हो गया। रजिस्टर होने के बाद से तो यहाँ के बाद से आप जाएंगे यहाँ पर प्रोजेक्ट ओवरव्यू में, आप यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक करेंगे। तो सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा प्रोजेक्ट सेटिंग, ठीक है। प्रोजेक्ट सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे तो अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑथेंटिकेशन जो है, इसके कुछ की API की वगैरह जो है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी जिसकी हमें फर्दर ज़रूरत पड़ेगी। तो ये पार्ट जो है हमें सेव करके रखना है, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं अपने एडिटर में। एडिटर में चलने के बाद से सबसे पहले जो है यहाँ पर हम अपना एक फायरबेस GS के नाम से एक फ़ाइल बना लेते हैं और इसे यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सेव कर लेते हैं। और जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हम जो है इसको स्पेशली वेब के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसके लिए कुछ कमांड दे रखा है। इस कमांड को जो है हमें यूज़ करना है, बेसिकली इसको इंस्टॉल करना है, जिससे क्या है कि जो डिपेंडेंसीज़ जो हैं वो हमारे लोकल में आ जाए, देन उसके बाद से हम फर्दर इस चीज़ को यूज़ कर पाएँ, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा कॉपी हो जाएगा। अपने एडिटर में चलते हैं और एडिटर में जाएंगे हम टर्मिनल पे। टर्मिनल में जाके हम इसे पेस्ट कर देंगे और इसको इंस्टॉल कर देंगे। तो फर्स्ट जब ये इंस्टॉल हो जाता है देन फर्दर जो हम आगे जो हम प्रोसीड करेंगे। कुछ और भी पैकेजेस की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे इंस्टॉलेशन के लिए। तो ऑलरेडी हम जैसे फायरबेस तो ऑलरेडी हमने इंस्टॉल कर दिया, जिसके लिए आपका npm इंस्टॉल फायरबेस था। इसके अलावा यहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे फायरबेस टूल। टाइपो मिस्टेक था। एक और पैकेज की हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी जिसे हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना है, तो वो है हमारा फायरबेस लॉगिन। तो ये तीन पैकेजेस जो है आपको इंस्टॉल करना है यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें एक्चुअली स्टेट जो है यूज़ करना पड़ेगा बेसिकली, क्योंकि
इनपुट बॉक्स जो है, कभी इनपुट बॉक्स में जो वैल्यूज जब अपडेट करना होता है तो वो जो है हमें वहाँ पर ऑन चेंज जो है अप्लाई करना पड़ता है। तो कॉन्स्ट ईमेल सेट ईमेल सेट ईमेल इक्वल टू यूज स्टेट कर देते हैं। यूज स्टेट जो है हमारा एडिटर खुद ही इंपोर्ट कर दिया। कॉन्स्ट पासवर्ड सेट पासवर्ड यूज स्टेट, इसे भी यहाँ पे हम ब्लैंक कर देते हैं। ठीक है, अब ईमेल का जो वैल्यू है वो हमें यहाँ ईमेल में प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे वैल्यू इक्वल टू ईमेल, और पासवर्ड के लिए यहाँ पर हम पासवर्ड यूज़ कर लेंगे, वैल्यू पासवर्ड। ठीक है, अब ऑन चेंज पे जो है हमें ये वैल्यू जो है यहाँ पे सेट करना है। तो ऑन चेंज पे ट्रिगर होना है आपका। तो ऑन चेंज पे जो है यहाँ पर सेट ईमेल करेंगे। यहाँ पर सेट ईमेल में बेसिकली जो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगा उस वैल्यू को हमें यहाँ पे सेट करना है। तो यहाँ पर हम देंगे ई। आप इसके लिए अलग से ऊपर मेथड भी डिफाइन कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली उसको यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। टारगेट डॉट वैल्यू, सेम चीज़ है यहाँ पर भी। ऑन चेंज इक्वल टू यहाँ पर फंक्शन जो है एग्जीक्यूट होना है। इसका पैरामीटर हमें यहाँ पे कॉलबैक मेथड में हमें यहाँ पे मिलेगा सेट पासवर्ड के अंदर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे सेट हो गया। एक बार यहाँ पे पेज पे भी चेक कर लेते हैं, चीज़ें जो है यहाँ पे चल रही हैं और यहाँ पर भी चीज़ें जो है सब कुछ नॉर्मल है। ठीक है, चलिए फर्दर इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो है हम दो चीज़ एक्चुअली कर रहे हैं, एक तो हम साइन अप कर रहे हैं और दूसरा जो है साइन इन कर रहे हैं। ठीक है, तो साइन इन के लिए यहाँ पे हम मेथड क्रिएट कर लेते हैं। तो ऑन क्लिक इक्वल टू साइन इन के नाम से हमने यहाँ मेथड बना लिया है। तो मेथड हमें यहाँ पे कुछ डिफाइन भी करना पड़ेगा। कॉन्स्ट साइन इन इक्वल टू अगेन एरो फंक्शन, यहाँ पर वैल्यू जो है इसको हम यहाँ पर ई कर देते हैं, और क्योंकि हमें इसको प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करना है, अदरवाइज़ क्लिक करने पे ये जो है पेज जो है रिफ़्रेश होगा। तो ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने साइन इन के लिए एक मेथड हमने यहाँ पे असाइन कर दिया है, और इसे मैं यहाँ पर प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ। सेम रजिस्टर के लिए भी यहाँ पर मैं इसको प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ। बेसिकली हमारा दो यहाँ पर मेथड्स हैं, एक तो हमारा रजिस्टर करना होता है, एक हमारा जो है यहाँ पर लॉगिन करना है। ठीक है, तो दो चीज़ें जो हैं हम यहाँ पर लेके चले हैं। प्लस फायरबेस में फायरबेस वाले जो मैंने फ़ाइल यहाँ पे जो बना रखी है, इसमें जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन जो था वो कॉन्फ़िगरेशन जो है हमने यहाँ पर डाल दिया, जो कि हमें यहाँ पर मिला था। इस शॉप में अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशन जो है आपको मिला, उस कॉन्फ़िगरेशन को जो है हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। अब आगे चलते हैं, आगे इम्प्लीमेंटेशंस के इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंट के लिए फायरबेस बेस के जो है डॉक्यूमेंटेशंस पे चलते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशंस एक्चुअली मैं यहाँ पे इसलिए रेफ़र कर रहा हूँ कि फर्दर जो होगा आपके लिए भी इजी होगा थोड़ा सा समझना कि कल को अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो है आप अगर इसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो वो चीज़ें जो होंगी आपके लिए भी इजी हो जाएंगी कि फिगर आउट करना है यहाँ पर। तो हमें जो है सबसे पहले जो इनिशियलाइज ऐप करना है, इनिशियलाइज ऐप इन द सेंस कि ऐप को यहाँ पर हमें इनिशियलाइज करना है, ऐप को जो हमें एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो एग्जीक्यूशंस के लिए जो यहाँ पर इन लोगों ने दे रखा है, देन उसके बाद से हम क्या करेंगे कि इसको कॉन्स्ट ऐप जो है यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे।
तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो है इसको इनिशियलाइज़ करते हैं। इनिशियलाइज़ करने के लिए जो हमें फायरबेस का जो है कन्फिग चाहिए, ठीक है। तो फायरबेस का जो कन्फिग है ऑलरेडी हमने यहाँ पे इसको बना रखा है, जिसे हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रखा है, इसे हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट फायरबेस कन्फिग, और फायरबेस कन्फिग जो हमने यहाँ पे इसको प्रॉपर्ली यहाँ पे हमने पास कर दिया, ठीक है। इसके बाद से जो है हमें क्या करना है कि हमें इसको लॉगिन करना है, ठीक है। तो लॉगिन करना है, हमें किस चीज़ से लॉगिन करना है, बेसिकली ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन करना है, और हमें जो है ईमेल पासवर्ड से साइन अप भी इसको करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर अगर देखें तो आपको यहाँ पर आप मेथड देखेंगे कि यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि क्रिएट अ पासवर्ड बेस्ड अकाउंट, ठीक है। तो पासवर्ड बेस्ड अकाउंट, ठीक है। तो हम इसको ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है हम यहाँ पर ले लेते हैं, और इसे भी हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। हमने ऐसे इंपोर्ट कर लिया, और अभी जो है हमें क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड करना है, ठीक है। तो क्रिएट ईमेल यूज़र एंड पासवर्ड जो है हमारा सबसे पहला जो होगा वो होगा। दूसरा जो है हमारा सेक्शन जो है वो है हमारा एक्चुअली साइन इन करना है बेसिकली, ठीक है। तो साइन इन विथ ईमेल पासवर्ड, तो सबसे पहले जो है इस सेक्शन को जो हम यहाँ पर सेटअप कर लेते हैं। तो ऑलरेडी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे इन लोगों ने यहाँ पर जो कोड जो है इसने दे रखा है, डायरेक्टली आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। अगेन मैं इसलिए आपको डॉक्यूमेंट्स के थ्रू जो है इसका डॉक्यूमेंटेशन इसके थ्रू आपको रेफ़र कर रहा हूँ कि आपको कल को इसमें डिबगिंग करना जो है आपके लिए ईजी होगा, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, और मैं यहाँ पे इसको पास कर देता हूँ सारी वैल्यूज़ जो है बेसिकली। तो हमारा ईमेल यहाँ पे पास हो गया, जो कि ईमेल हमने लिया है। पासवर्ड है वो पासवर्ड पास कर दिया, और हमने ऑथ जो है यहाँ पे जो एग्जीक्यूट किया है वो हमने यहाँ पे पास कर दिया है, ठीक है। डॉट देन में अब यहाँ पे चेक करेंगे ऑथ, ठीक है। ऑथ अगर कंफर्म है यहाँ पर, इफ ऑथ, देन यहाँ पर करेंगे यूज़ नेविगेट। यूज़ नेविगेट को हमने यहाँ पे ये इंपोर्ट कर लिया। यूज़ नेविगेट हमें कहाँ करना है, अगर लॉगिन हो जाता है तो यूज़र को जो है हम डायरेक्टली नेविगेट कर देंगे आपका सॉरी इसको यहाँ पे इसे एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज़ नेविगेट, ठीक है। इसको हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, और नेविगेट को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डायरेक्टली। तो नेविगेट से जो है यहाँ पे नेविगेट, अगर ऑथराइजेशन जो है वो प्रॉपरली, अगर यहाँ पे मतलब अकाउंट जो है वो प्रॉपरली यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, तो यूज़र जो है वो होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए। एल्स कैच करें, कैच में जो है आपका एरर में जो है एरर यहाँ पे ये शो करेगा, आपका अलर्ट दे देते हैं। अलर्ट में हम इसको एरर डॉट मैसेज, ठीक है। तो अगर कोई इशू हो, कोई एरर होगा, तो यहाँ पर ये जो है हमें एरर थ्रो करेगा। सेम चीज़ें जो हैं हमारे इसके लिए भी जाती हैं, साइन इन के लिए भी जाता है। तो साइन इन में है बेसिकली एक चीज़ हमारे यहाँ पे चेंज हो रहा है, वो है यहाँ का मेथड, जो कि साइन इन विथ ईमेल पासवर्ड, ठीक है। तो हमें जो यहाँ ईमेल और पासवर्ड से जो साइन इन करना है यूज़र को, तो वो हम जो है वो मेथड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। सेव करते हैं, और यहाँ पर इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो ऑलमोस्ट जो है लॉगिन वाला मतलब लॉजिक यहाँ पर सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पे एग्जीक्यूशन जो है हमने कर लिया है। एक्चुअली जो कोडिंग पार्ट जो है हमने यहाँ पे डन कर लिया है। चलते हैं अपने पेज पे, पेज को देखते हैं, पेज जो है प्रॉपरली सब चीज़ें ठीक है कि नहीं, क्लियर है, ठीक है। चलते हैं साइन इन पे। साइन इन पे आए हम यहाँ पे आने के बाद से लॉगिन करते हैं, ठीक है। तो krishna@gmail.com, ठीक है। पासवर्ड मैं यहाँ पे दे देता हूँ 123456, ठीक है। यहाँ पे करते हैं लॉगिन। लॉगिन पे ये यहाँ पे बोल रहा है कि फायरबेस एरर में कह रहा है कि ऑथ यूज़र नॉट फाउंड, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जो है इस ईमेल आईडी से जो है अभी ऑथराइजेशन नहीं हुआ है, अभी जो लॉगिन नहीं हुआ है कभी, मतलब इनके पास रिकॉर्ड में नहीं है, इसलिए जो है ये यहाँ पर एरर थ्रो कर रहा है। तो क्या करना है हमें यहाँ पे इसको रजिस्टर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम साइन अप कर लेते हैं, और साइन अप करते ही आप देखिए कि ये जो है हमें रिडायरेक्ट कर दिया यहाँ पर, एक्चुअली होम पेज पर रिडायरेक्ट कर लिया। इट्स मीन कि ये जो है हमने जो आईडी पासवर्ड दिया उस आईडी पासवर्ड से लॉगिन हो गया। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ सेक्शन भी यहाँ पे दे रहा है कि इसे सेव करने के लिए।
तो ये जो है यहाँ पे प्रॉपरली जो है यहाँ पर लॉगिन भी हो गया। और अगर आप चाहें तो इस चीज़ को देख भी सकते हैं कि बेसिकली हमने जो ईमेल एड्रेसेस जो हमने यूज़ किए हैं और वो ईमेल एड्रेसेस जो है उससे लॉगिन हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए आप यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में जाएंगे। ऑथेंटिकेशन में जाने के बाद से आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर ईमेल एड्रेसेस, ये 2 ईमेल एड्रेसेस जो यहाँ पे यूज़ हुए हैं, एक krishna@gmail.com और एक यहाँ पर test@gmail.com, ठीक है। तो ये 2 ईमेल एड्रेसेस, एक्चुअली इस ईमेल एड्रेस से मैंने पहले ट्राई किया है इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है आपके सामने। मैंने ये krishna@gmail.com से मैंने ट्राई किया और ये जो है यहाँ पर रिकॉर्ड में आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू जो है यहाँ पर लॉगिन हुआ पड़ा है। चलिए, यूज़र लॉगिन तो हो गया, बट यहाँ पर अभी भी जो है हेलो गेस्ट जो है यहाँ पे दिखा रहा है। तो चलिए अब यहाँ पर जो है यूज़र का ईमेल एड्रेस, एक्चुअली नेम तो हम ले ही नहीं रहे ना, हम तो यहाँ पर मोस्टली यूज़ कर रहे हैं लोग एज ए आइडेंटिफायर जो हम यहाँ पे यूज़ करें ईमेल एड्रेस। तो यूज़र का जो है ईमेल एड्रेस जो है वो यहाँ पर दिखा देते हैं, जिससे ये चीज़ें क्लियर हो जाए कि यूज़र जो है साइन इन हो चुका है। तो उस चीज़ को यहाँ पर हैंडल करने के लिए चलते हैं। तो लॉगिन में सबसे पहले जो है यहाँ पर ऑथ का जो वैल्यू ले लेते हैं। तो ऑथ जो है यहाँ पर ऑथ जब हमारा लॉगिन जब होता है तो यहाँ पे ऑथ में हमें जो है ऑलमोस्ट सारी वैल्यूज़ मिल जाती हैं। तो इस वैल्यू को दिखाने के लिए फिर हमें रिड्यूसर की यहाँ पे की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे ऑथ इन्फो के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, जिसको जो है हम वहाँ पर यूज़ कर पाएंगे बेसिकली हेडर वाले पार्ट में लॉगिन सेक्शन पे यूज़र का जो ईमेल एड्रेस वहाँ पे दिखाने के लिए हम उसको यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। तो फर्दर चलते हैं, यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। स्टेट प्रोवाइडर में हमने बनाया था यूज स्टेट वैल्यू के नाम से। तो यूज स्टेट वैल्यू को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम स्टेट प्रोवाइडर। स्टेट प्रोवाइडर से हमने क्या किया कि यूज स्टेट का जो है वैल्यू हमने यहाँ पे ले लिया और यहाँ पर इसकी वैल्यू लेने के बाद से हमें क्या करना है कि इसे अब हमें फर्दर जो हमें इसको यूज़ करना है। तो यहाँ पर जो हमें रिड्यूसर चाहिए एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, रिड्यूसर। बेसिकली रिड्यूसर ही जो है हमें देगा वैल्यू को अपडेट करने के लिए। तो जैसे कि प्रोडक्ट लिस्ट में आप यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्ट की बात तो नहीं करूँ, हेडर की बात करते हैं। तो हेडर में जैसे कि हमने यहाँ पे यूज़ किया तो सेम तरीके से हम वहाँ पर भी यूज़ करेंगे। तो ये जैसे कि हमने यहाँ पे रिड्यूसर को हमने यहाँ पे पुल कर लिया था, सेम चीज़ें जो हम सेम चीज़ें जो है वहाँ पर भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको पुल करते हैं रिड्यूसर डेटा और प्लस जो हमें यहाँ पे डिस्पैच भी चाहिए। डिस्पैच इसलिए चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमें वैल्यू को अपडेट भी करना है। ये चीज़ें जो है ये पिछले वाले वीडियो से चीज़ें आ रही हैं। तो पिछले वाले वीडियो का भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख लेंगे। कंटिन्यू अगर देखेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें जो है वहाँ पर क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो डिस्पैच में हमें क्या करना है कि अगर ऑथ आपका है तो नेविगेट होने से पहले जो है ये क्या करे कि वैल्यू को जो है डिस्पैच कर दे। तो डिस्पैच करते हैं। डिस्पैच में हमारा जो टाइप है, टाइप हम यहाँ पे दे देते हैं लॉग्ड इन। साइन इन दे देते हैं और यहाँ पर पेलोड में हम वैल्यू पास कर देते हैं। पेलोड में जो है यहाँ पे ऑथ को हम कम्प्लीटली पास कर देते हैं, ठीक है। ऑथ जो यहाँ पे हमें एज ए रिस्पॉन्स हमें जो यहाँ पे मिल रहा है उसको जो है हम क्या करते हैं कि यहाँ पर डिस्प्लेस में पास कर देते हैं। ऐसे अभी यहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसलिए मैं इस पोर्शन को हटा देता हूँ। हाँ, याद रखिएगा यहाँ पे ब्लैंक के बाद से यहाँ पे मैंने कॉमा दे रखा है बेसिकली, ठीक है। क्योंकि कॉमा इसलिए दे रखा है क्योंकि हमें जो है यहाँ पे माई रिड्यूसर जो 2 वैल्यू हमें पास कर रहा है, तो हमें फर्स्ट और सेकेंड एरर जो है तो हमें सेकेंड वैल्यू की यहाँ पे जरूरत है, इसलिए मैं सिर्फ सेकेंड वैल्यू लेके यहाँ पे जो है वैल्यू को यहाँ पे पास कर रहा हूँ, ठीक है। रिड्यूसर में आते हैं। रिड्यूसर में आने से पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं इसका टाइप हमारा ये है। हेडर को क्लोज करते हैं और हमारा जो हमने यहाँ पर यहाँ पर जो हमने बना रखा था इसका स्विच केस में चलते हैं। केस में हमारा जो है यहाँ पे साइन इन में जो है हम यहाँ पे वैल्यू को अपडेट करेंगे, ठीक है। स्प्रेड ऑपरेटर स्टेट में जो है हमें क्या
किसका वैल्यू अपडेट करना है बेसिकली, तो हमें क्या करना है कि ऑथ इन्फो का वैल्यू अपडेट यहाँ पे करना है। तो ऑथ इसका करना है हमने, यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है यहाँ पर दे देनी है। तो चलिए इसकी वैल्यू यहाँ पे पुश करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है हमें सिर्फ इसकी वैल्यू असाइन करनी है, तो हमें इतने यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको सेव करते हैं और ये जो है डायरेक्टली जो है हमारे ऑथ इन्फो में हमें पेलोड की वैल्यू जो है यहाँ पे अपडेट कर देगा। तो चलिए यहाँ पे कंसोल करके देख लेते हैं कि हमें क्या वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है। सॉरी, तो कंसोल कर लेते हैं ऑथ इन्फो को यहाँ पे कंसोल करते हैं और जिससे हमें पता चलेगा कि हमें कौन सा नोड यहाँ पर पिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पिक करना है ऑथ इन्फो के अंदर जो है हमारा यूज़र ऑथ इन्फो। तो ये वैल्यू जो हमें यहाँ पे शो करना है बेसिकली। सो अगर ऑथ इन्फो हो तो हमें यहाँ पे वैल्यू हमें यहाँ पे दिखाना है जो वैल्यू वहाँ पे हम वहाँ से हमें मिल रहा है। ठीक है, एल्स जो हमें ये दिखाना है। तो इसको कट कर लेते हैं और इससे हम यहाँ पर दे देते हैं हेलो यूज़र। अगर ऑथ इन्फो जो है वो ब्लैंक है, एल्स जो है हमें क्या दिखाना है, डेटा डॉट ऑथ इन्फो। ऑथ इन्फो के अंदर जो है हमारे यहाँ पे यूज़र डॉट यूज़र और यूज़र के अंदर जो है बेसिकली हमें सिर्फ ईमेल एड्रेस यहाँ पे शो करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है डॉट ईमेल एड्रेस यहाँ पे हम दिखा देंगे। सेव करते हैं, एक बार फिर से चलते हैं और इसको जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा नाम जो है यहाँ पर krishna@gmail.com जो आ गया है। एक बार रिफ़्रेश करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे मैं सेशन मेंटेन नहीं कर रहा हूँ इस वजह से। ओके, रीडिंग ईमेल, ओके ठीक है। तो बेसिकली जो है ये जो है बोल रहा है कि यहाँ पर यूज़र कंसोल में चलते हैं, ये यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है बेसिकली नल एरर, क्योंकि यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट जो बन रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ जो है यूज़र इन्फो है कि नहीं है ये चीज़ें हमने यहाँ पर चेक नहीं किया है। ठीक है, तो डॉट यूज़र इन्फो भी लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, डॉट यूज़र इन्फो, एक बार रिफ्रेश करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो अगर उसके साथ अगर यूज़र इन्फो होगा तो यहाँ पर दिखेगा। अब यहाँ पर क्लिक करते हैं, साइन इन पे आते हैं हम। यहाँ पर साइन इन में आने के बाद से krishna@gmail.com और पासवर्ड जो है मैं यहाँ पे 123456 डालता हूँ और यहाँ पे लॉगिन करते हैं। ये लॉगिन हुआ और यहाँ पर जो है जो मेरा ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे ईमेल एड्रेस दिखा दिया कि यहाँ जो है इस ईमेल एड्रेस से मैं यहाँ पर साइन इन कर गया। बाकी जो यहाँ पे कार्ड वार्ड जो है ये प्रॉपर्ली यहाँ पे वर्किंग है। कार्ड पे हम जाते हैं तो कार्ड पे जो हमारे वैल्यूज़ वगैरह जो यहाँ पर दिख रहे हैं। इस मॉड्यूल में हमने जो है फायरबेस से लॉगिन का जो है पूरा का पूरा सेक्शन जो हमने कंप्लीट किया, जो कि ईमेल एड्रेस के थ्रू हमने किया है। आई होप कि जानकारी जो है वो क्लियर हुई होगी और चीज़ें जो है समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें समझ में आई हों, चीज़ें अगर अच्छी लगी हों तो जस्ट फॉर अप्रिसिएशन वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेटिव लैंग्वेज में मैं ये सब चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि कई बार लोगों को प्रॉब्लम्स होती है चीज़ों को एक्चुअल में समझने में। तो मेरी यही कोशिश है कि लोगों को ज़्यादा डीपली चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग हो, चीज़ों को ज़्यादा बेटर समझें। और तो मिलते हैं फिर कुछ एक्चुअली नेक्स्ट वीडियो में। बेसिकली मेरा ये पूरा सीरीज़ है जिसमें मैं लगभग मिनिमम 40 एप्लीकेशंस पे मैं काम करूँगा। तो अभी ये पहला एप्लीकेशन जो है ऑलमोस्ट हम इसको अगर कुछ और इन्हेंस करना होगा तो नेक्स्ट में इन्हेंस करेंगे, या तो फिर मैं नए एप्लीकेशन के साथ कुछ नए रिएक्ट के कुछ नए एप्लीकेशन के साथ आऊँगा। तो फिर मिलते हैं फिर नए वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।